हम लोग पढ़ रहे थे कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पर बॉन्ड डिसोसिएशन के बेसिस पर हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे। हम लोग उस बॉन्ड को डिसोसिएट कर रहे थे, तोड़ रहे थे, जो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में R, O और C के बीच में बॉन्ड बनता था। इस बॉन्ड के टूटने के बेसिस पर रिएक्शन को चेक कर रहे थे। उस बॉन्ड के टूटने पर अगर रिएक्शन को चेक करूं तो एक और रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो भी उसका यही वाला बॉन्ड टूटता है और रिएक्शन होती है। तो चेक करते हैं कैसे रिएक्शन होगी उस बात को। बेटा किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर जनरल फॉर्मूला ले लिया जाए तो जनरल फॉर्मूला RCOOH। अगर मैं O और H के बीच टूटने वाले O और OH के बीच वाले बॉन्ड को ब्रेक करके चेक करूं तो बेटा रिएक्शन के लिए सबसे पहले मुझे थायोनिल क्लोराइड की आवश्यकता होती है। और बेटा ध्यान रखिए ऐसी रिएक्शन में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है जिसे पिरिडीन के नाम से जानते हैं। रिएक्शन का तरीका है OH अलग टूटकर हो जाएगा। मैंने कहा मैंने C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हुए OH को अलग करने की रिएक्शन देखी है। इसको अभिक्रिया को देखो करेंगे कैसे। इसमें से दो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक C और O के बीच और एक O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। रिएक्शन कैसे करेंगे, आपके पास दो Cl है, एक Cl इधर एक Cl इधर, दो Cl को लगा दिया, बीच में SO को लगा दोगे। बेटा रिएक्शन कराओगे तो बनेगा RCOCl। RCOCl अभी चेक करेंगे मेरे पास बचेगा क्या, तो बचेगा SO और O मिलकर बना लेगा SO2 और बेटा लास्ट में बचेगा HCl। चेक करेंगे इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्केनोइल क्लोराइड। इस बात को ध्यान रखना है, कार्बन 1 होगा तो मेथेनोइल क्लोराइड, कार्बन 2 रहेगा एथेनोइल क्लोराइड, कार्बन 3 रहेगा प्रोपेनोइल क्लोराइड। तो एक जनरल सी रिएक्शन है, फिर से मैं रिपीट कर दूं। ये किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्म होता है। हमको इस बॉन्ड के टूटने के बेसिस पर अभिक्रियाएं पढ़नी थी। तो इस बार हुआ क्या, जब मैंने SOCl2 से अभिक्रिया करवाई, ये बॉन्ड टूटा ही, ये वाला बॉन्ड भी टूटा। तरीका क्या था, एक Cl इधर रखा है एक Cl इधर रखा, क्योंकि हमें SOCl2 की करवानी थी। दोनों Cl तो मैंने सेट कर दिए, बचा क्या SO, मैंने उसको बीच वाले भाग पर रख दिया। और जैसे बीच वाले भाग पर रखोगे तो देखो बीच वाला भाग बनाएगा SO2, ये वाला भाग HCl बनाएगा और कॉर्नर वाला भाग बनाएगा RCOCl। अब देखो क्या है कि अगर किसी भी एसिड पर मैंने जनरल रिएक्शन प्राप्त कर ली है, हमें 3 केमिकल कंपाउंड पर यह रिएक्शन लिखनी है। कौन कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एक और एसिड है जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। ध्यान रखना कभी भी एसिड पर रिएक्शन आए आपको 3 एसिड पर रिएक्शन आनी चाहिए, फॉर्मिक एसिड पर, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। हाँ ये बात मैं जरूर मान लेता हूं कि कभी कभी ऐसी भी अभिक्रिया जाती है जो फॉर्मिक एसिड पर नहीं हो पाती है, तो बस वो अभिक्रिया नहीं आनी चाहिए, बाकी तो रिएक्शंस आनी चाहिए। जैसे मैं इस अभिक्रिया को कंप्लीट करवाऊं और चेक करूं, और इसको बेटा अगर चेक करते हैं कुछ इस हिसाब से फॉर्मिक एसिड पर, तो बेटा फॉर्मिक एसिड का सूत्र है HCOOH। अभी चेक करेंगे अगर इसका अभिक्रिया करवाएंगे SOCl2 की। हम सभी जानते हैं उत्प्रेरक के रूप में क्या चाहिए, पिरिडीन। और बेटा SOCl2 अभिक्रिया करेगा तो फिर से ये 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। तरीका क्या है, इस किनारे वाले को Cl, इस किनारे वाले को Cl और बीच में क्या मिलेगा SO। अगर अभिक्रिया कराओगे तो बनेगा HCOCl। HCOCl। बेटा मैं चेक करूंगा इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, SO और O मिलके बना डालेगा SO2 और लास्ट में HCl। बेटा इसका नाम है फॉर्मिल क्लोराइड। जो ये कंपाउंड लिखा है क्योंकि फॉर्मिक एसिड से मिलकर बना है, नाम है फॉर्मिल क्लोराइड। एक और नाम है, अगर मैं IUPAC नाम पे चलूं, कार्बन 1 है मेथेनोइल क्लोराइड। तो बाकी इनके नाम तो जानते ही थे। जैसे मैंने कहा फॉर्मिक एसिड पे रिएक्शन आनी चाहिए, हमें रिएक्शन आनी चाहिए एसिटिक एसिड पर। तो मैं चेक करूंगा अगर एसिटिक एसिड पर रिएक्शन आती है, क्या करेंगे उसको, अगर हमसे कह देता है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवा के दिखाइए, बेटा फिर से लिखोगे पिरिडीन की प्रेजेंस, फिर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे
तरीका ये है कि 2 Cl को अगल बगल रख दो, बीच वाले भाग पर SO को रखो, बनेगा क्या CH3COCl, CH3COCl, आगे बचेगा SO2 और लास्ट वाला भाग बनाएगा HCl, ये वाला भाग SO2, लास्ट वाला भाग HCl बनाकर तैयार करेगा। कार्बन 2 है एथेनॉइल क्लोराइड। अभी लास्ट में एक चेक करेंगे, और अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड आ जाए, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COOH, या आप इसको बेंजीन को रिंग के फॉर्म में भी बना सकते थे। और जैसे ही आप SOCl2 से रिएक्शन करवाओगे, फिर से ध्यान रखिए उपस्थित किसकी रहनी चाहिए, पिरीडीन की। और जैसे रिएक्शन होगी तो फिर से आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, बेटा इधर वाले पार्ट को Cl, इधर वाले पार्ट को Cl, इधर वाले पार्ट को SO। अगर दोगे तो बन के तैयार होगा C6H5COCl प्लस SO2 प्लस HCl। इसका नाम बेटा है बेंजोइल क्लोराइड। ध्यान रखना इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड या मिथेनॉल क्लोराइड, एसीटिल क्लोराइड या एथेनॉइल क्लोराइड, और इस वाले का नाम बेंजोइल क्लोराइड है। हाँ, एक चीज और मैं क्या सोचता हूं, अगर आपको जनरल रिएक्शन पर अभिक्रिया आती है, आप उससे बने हुए एग्जाम्पल को पहचानना कोई भी कठिन नहीं है, आपको वो जनरल रिएक्शन आनी चाहिए। और जैसे जनरल रिएक्शन आपको आ जाती है, आप फिर रिएक्शन तुरंत करने लगते हो। अभी बेटा एक और रिएक्शन हम लोग चेक करेंगे, लेकिन अब इस बार बॉन्ड दूसरा वाला ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा उसको चेक करेंगे। एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इस डबल बॉन्ड के ब्रेक होने पर कौन कौन सा रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है, हम वो पढ़ेंगे। तो इस बार बॉन्ड तो अलग से ब्रेक होगा, ये वाले बॉन्ड बचेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ये वाला बॉन्ड जरूर टूटेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला भी बॉन्ड टूटे और इनमें से भी बॉन्ड टूटे, लेकिन ये वाला बॉन्ड इस बार जरूर टूटेगा। इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें किसी एसिड का क्या कराना होता है, अपचयन। तो अपचयन को चेक करेंगे बेटा, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, कहेंगे कि हम इस बार अपचयन करा रहे हैं, और पूछेगा कैसा अपचयन करवा रहे हो, तो आप बोलोगे हम इस समय कैसा अपचयन करवा रहे हैं, आंशिक अपचयन। आंशिक का मतलब होता है आधा, और पूर्ण अपचयन का मतलब समझते हो, कंप्लीटली अपचयन। जब तक किसी केमिकल का अपचयन हो सकता है, अगर हम उसका अपचयन कराते रहें, हम उस केमिकल को तब छोड़ें जब उसका अपचयन होना बंद हो जाए, तब हम कहेंगे हमने इसका कंप्लीटली अपचयन कराया है, पूर्ण अपचयन कराया है। लेकिन बेटा मुझे कैसा अपचयन कराना है, आंशिक। तरीका चेक करते हैं, फिर देखते हैं रिएक्शन आप समझ पाते हो कि नहीं। सबसे पहली रिएक्शन तो बेटा मेरे लिए जनरल फॉर्म में ही चलेगी। एक एसिड का जनरल फॉर्म होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। बेटा अभिक्रिया को ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करके आ जाना। अपचयन कराने के लिए मुझे चाहिए 4 मोल नवजात हाइड्रोजन, और तीर के निशान के ऊपर LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ध्यान रखिएगा 4 मोल नवजात हाइड्रोजन आंशिक अपचयन में भाग लेता है, 6 मोल नवजात हाइड्रोजन या 6 मोल हाइड्रोजन पूर्ण अपचयन में भाग लेता है, क्योंकि 4 मोल से करा रहे आंशिक अपचयन होने वाला है। देखो अभिक्रिया का तरीका क्या, मैं क्या कह रहा था कि ये डबल बॉन्ड क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। चेक करेंगे, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किया। बेटा अगर इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो देखो क्या है, 2 बॉन्ड्स का नुकसान किसका है, ऑक्सीजन का, और 2 बॉन्ड्स का नुकसान किसका है, कार्बन का। भाई ये डबल बॉन्ड ब्रेक होने से नुकसान ऑक्सीजन को भी हुआ, कार्बन को भी, क्योंकि 2 बॉन्ड का नुकसान ऑक्सीजन को हुआ। 4 हाइड्रोजन में से मैंने 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिए, और हमने 2 हाइड्रोजन किसको दे दिए, कार्बन को। सोचो अगर 2 हाइड्रोजन कार्बन को, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देंगे, पहले ये चेक करेंगे ऊपर वाला भाग क्या बनेगा, H2O। ये मैं पहला पार्ट लिखे देता हूं, हमारे यहां पहला केमिकल H2O बना, क्योंकि साइड प्रोडक्ट है। आप चाहते तो लिख भी सकते थे, नहीं चाहते तो ना लिखते। बेटा चेक करके बताना, RCH2OH, तो बेटा कंपाउंड बनेगा RCH2। अगर मैं चेक करूं तो बेटा ये एक प्रकार का एल्कोहल है। अब यार ये तो बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। कार्बन 1 हुआ तो मेथेनॉल, कार्बन 2 हुआ तो एथेनॉल, कार्बन 3 हुआ प्रोपेनॉल। तो लेकिन हम रिएक्शन कितने एसिड पर करेंगे, कम से कम 3 एसिड। कौन सा, फॉर्मिक एसिड,
एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये तो अपना काम ही है इन एसिड्स पर करने का। तो भैया सबसे पहली रिएक्शन होगी फॉर्मिक एसिड पर। फॉर्मिक एसिड का सूत्र HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। बेटा अभिक्रिया करवाएंगे इसका, तो हमें चाहिए 4 मोल नवजात हाइड्रोजन। ये 4 मोल नवजात हाइड्रोजन बनाएगा LiAlH4। जैसे 4 मोल नवजात हाइड्रोजन बनाएगा बेटा ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने पर 2H ऊपर रखेंगे और 2H कहां रखेंगे? नीचे। मैं तो कहता हूं अगर समझ में आ जाए दिखे तो यहां 2H रखेंगे। बेटा ऊपर H2O बनकर तैयार करेगा। मैं यहां चेक करने वाला हूं, मेरे लिए यहां क्या बचता है, तो बेटा नीचे चेक करेंगे। नीचे HCH2। एक काम कर लेते, ये चेक कर लेना HCH2 टोटल मिला ले CH3 नहीं बन जाएगा, तो टोटल मिलाएंगे CH3 और साथ में लिखा है सिंगल बॉन्ड के साथ OH। कौन सा अल्कोहल है? मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल, इसको स्प्रिट भी कहते हैं। हाँ तुमने देखा होगा, कहते हैं अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर, नहीं बोल रहे हैं, तो मेथाइल अल्कोहल युक्त से हैंड सैनिटाइजर का यूज करते हैं वो लोग ज्यादातर। अभी नेक्स्ट पे चलेंगे। अगर हमारे पास एसिटिक एसिड हो, बेटा एसिटिक एसिड पर रिएक्शन कैसे होगी? फिर से मैं 4 मोल नवजात हाइड्रोजन ले लूंगा, LiAl। बेटा अभिक्रिया कैसे कराएंगे? वो डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2H ऊपर को मिले 4 में से और 4 में से 2H मिले C को। बेटा पहले तो आप ये बता रहे थे, कह रहे थे H2O बनकर तैयार होगा। चेक करेंगे क्या बनेगा? CH3 CH2OH CH3 CH2। अच्छा इसको तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, C2H5OH एथाइल अल्कोहल। एक और बेटा रिएक्शन रहेगा बेंजीन पर C पार्ट पर, ऐसे करवा ले रिएक्शन रिंग स्ट्रक्चर पर। C बेटा रिंग स्ट्रक्चर पर जगह नहीं उतनी, C6H5C डबल बॉन्ड O OH। 4 मोल नवजात हाइड्रोजन LiAlH4 से रिएक्शन, बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2H वहां मिला, 2H मिला इनको। अभिक्रिया के दौरान एक तो केमिकल कंपाउंड बना H2O, दूसरा केमिकल चेक करें C6H5 CH2OH C6H5 CH2OH। बेटा इसका नाम ध्यान रखना बेंजील अल्कोहल, इसको ध्यान रखना। इनका नाम पढ़ चुके थे, इनका नाम पढ़ चुके, शायद इनका नाम ना आया हो पहले, तो इनका याद रखना, इनका नाम है बेंजील अल्कोहल। अभी एक और चीज को चेक करेंगे, आंशिक अपचयन पर तो इस प्रकार के केमिकल कंपाउंड बनते हैं। अगर हम इसी केमिकल का पूर्ण अपचयन करवाएं तो क्या बनेगा? तो क्योंकि इधर जगह खाली है बेटा, पूर्ण अपचयन यहां करवाएंगे। तो मैं लिखूंगा यहां कि पूर्ण अपचयन पर क्या बनता है, और आपको पूर्ण अपचयन पे 2 चीजें ध्यान रखनी है। क्या? एक तो हमें 6HI से रिएक्शन करवानी है, और दूसरा सबसे बड़ी बात, उत्प्रेरक के रूप में हमारे पास रहेगा रेड फॉस्फोरस। फिर से ध्यान रखना है, अभी क्या था? आंशिक अपचयन में मैंने उत्प्रेरक के रूप में LiAlH4 रखा था, 4 मोल नवजात हाइड्रोजन लिए थे अभिक्रिया के लिए। इस बार उत्प्रेरक के रूप में रेड फॉस्फोरस रहेगा, अच्छा अपचायक है। और इस बार बेटा H4 नहीं बल्कि कितने रहने वाले हैं? 6। HI एक ऐसा कंपाउंड है जो प्रबल अपचायक में से आता है। मैं ये नहीं कहता कि नवजात हाइड्रोजन अपचायक नहीं है, लेकिन जब कभी किसी पदार्थ का अपचयन प्रबलता से कराना होता है, HI बेस्ट रिएक्टेंट में से एक है। और कैटलिस्ट HI काम भी कब करेगा? जब आप रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस रखोगे, कैटलिस्ट तभी वर्क करने वाला है। तो मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। पहली रिएक्शन जनरल, फिर इसके बाद फॉर्मिक एसिड पर, एसिटिक एसिड पर, और इसके बाद बेंजोइक एसिड पर। भैया जनरल रिएक्शन को चेक कर लें। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। देखो अभिक्रिया कैसे होगा उसको चेक करेंगे। अभिक्रिया होगी 6HI से, प्रेजेंस रहेगी रेड फॉस्फोरस की,
भैया अभिक्रिया को चेक करते हैं। पहला काम, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, 2H ऊपर मिला और 2H मिला C को, इसको समझ गए। फिर इसके बाद हमको करना क्या, एक और काम इसमें से रह गया अभी हमारे पास रह क्या गया है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ध्यान रखने वाली बात, एक नुकसान हुआ, देखो कैसा, एक बॉन्ड O का नुकसान हुआ है और एक बॉन्ड C का, तो फिर क्या करेंगे, एक HC को देंगे और एक HO को देंगे और फिर से एक H किसको देंगे, C को। फिर दोबारा से मैं रिपीट कर दूं भैया, यह अभिक्रिया जो है आ जानी चाहिए समझ में। इसको हम मिटाते हैं, एक बार दोबारा से वही प्रोसीजर करके दिखाते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RC, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, 2H को O मिलेंगे, 2H O को मिल गया, 2H किसको मिल गया, C को, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था। अब बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, अरे वाह क्या डिजाइन है भाई, ये वाला ब्रेक होगा तो फिर देखो 4H तो खर्च कर चुके थे, कितने H, 6H में से 4H खर्च हो गए, 2 बचे, तो एक H, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, एक H O को और एक H फिर से C को। आज जब बॉन्ड ब्रेक होगा, मैं सोचता हूं मेरे पास बनता क्या है, देखो H2O वहां बनता है और चेक करो तो H2O यहां बनता है, 2H2, बेटा ध्यान से देख के बताओ। अब R C, 2H और एक H, RCH3, R सिंगल बॉन्ड CH3। मैं तो सोचता हूं अभी एक चीज तो ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग, क्या नहीं ध्यान दे रहे हो, कितने I, 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3I2, आयोडीन को मुक्त करता है। तो बॉन्ड ब्रेक करने का सिस्टम समझे, हालांकि थोड़ा सा डिजाइन में है ये बॉन्ड का ब्रेक होना, लेकिन बेटा अगर बॉन्ड ब्रेक करने को सिस्टम को समझते हो, ये बेटर होता है विक्रियाओं को समझने के लिए। जैसे मैं फॉर्मिक एसिड पे इसी टाइप का बॉन्ड ब्रेक करके दिखाता हूं, आपको चेक करना है। मैं पार्ट ए पर जो रिएक्शन लिखूंगा, फॉर्मिक एसिड का सूत्र HC, बेटा डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, बेटा रिएक्शन होगी 6 मोल HI से विद प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये तो इसलिए यूज किया गया फॉस्फोरस ज्यादातर कि ये रिएक्शन की स्पीड को क्या करे, बढ़ाए। अब रिएक्शन कैसे होगी भाई, 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, पहले तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, 2H ऊपर बटे 2H इसको मिला। अब ये बॉन्ड जब एक ब्रेक हो रहा है तो फिर अब H भी कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, एक H इस वाले पार्ट को, एक H। इस प्रकार से मैंने 6 के 6 H खर्च कर लिए, 4 ऊपर H खर्च किए, 2H नीचे वाले पे खर्च किए। अच्छा सोचो क्या, 2HO से रिएक्शन करेगा H2O, 2HO से रिएक्शन करेगा H2O, तो सबसे पहला काम है 2H2O। बेटा मैं अभी चेक कर रहा हूं मेरे पास बचा क्या, ये H, C, 2 और एक 3H, तो 2 और 3, 4, 2 1 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, CH4 एंड 3I2 तो भैया कंफर्म था, उसको तो लिखा ही नहीं था मेरे रिएक्शन में। अभी एक रिएक्शन और चेक करेंगे बी पार्ट पर, एसिटिक एसिड पर। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। रिएक्शन होगी 6HI से विद प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। भैया अभिक्रिया का तरीका, फिर पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक करें, ये लो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऊपर वाले को 2H, इधर C को 2H। अब ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक H इधर वाले को, एक H इधर वाले को। बेटा चेक करेंगे H2O मिलके बना लेगा 2H2O। अभी चेक करेंगे मेरे पास बचता क्या है, चेक करेंगे CH3C, 2H और एक H, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा C2H6 बोल रहे हो, C2H6 भाई, CH3 और CH3 मिलके क्या बनाएगा, C2H6, एथेन कहते हैं उसको, एल्केन श्रेणी का दूसरा सदस्य है, पहला सदस्य मेथेन, दूसरा सदस्य एथेन। और बेटा एक चीज तो कंफर्म हुआ करती थी कि 3I2 आप पहले ही लिख देते थे, आयोडीन को मुक्त कर देता है। एक लास्ट रिएक्शन मैंने बताया था, एक और एसिड पर आपको लिखनी होगी, थोड़ा सा एसिड खतरनाक हो सकता है लेकिन इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उसको चेक करें।
क्योंकि अभिक्रिया भैया कितनी भी खतरनाक हो, हाँ उसको तो पूरा करना ही है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये है बेंजोइक एसिड। अभी आपको लगेगा सर जी C6H5COOH लिख दो, ऐसा लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम उससे है नहीं। प्रॉब्लम तो बस इस बात से है कि 6HI को यूज कर लें, रेड फॉस्फोरस को यूज कर लें, बॉन्ड ब्रेक करें। वैसे क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड टूटा है तो दो दो हाइड्रोजन मिलने चाहिए दोनों को, दो हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड टूटा है तो एक एक हाइड्रोजन, तो 2H2O मिलके बनाएगा 2H2O। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास बचा क्या, देखो बेंजीन रिंग तो पूरा का पूरा बचा है बेटा। ऊपर क्या बचेगा बेंजीन रिंग पर, C 2H और 1H, CH3 और प्लस 3I2। इसका नाम याद है क्या है, टॉलुइन, या इसका एक और नाम हो सकता है मेथाइल बेंजीन। मेथाइल बेंजीन को ही टॉलुइन कहते हैं। तो ध्यान रखना टॉलुइन बनता है बेंजोइक एसिड से। ये अपचयन समझ गए ना, ये आंशिक अपचयन नीचे और इधर पूर्ण अपचयन, जो कहेगा उसको करके आएंगे। जल्दी से नोट करते हैं इसको, आगे अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है, कहता है विकार्बोक्सिलीकरण। अभी अभिक्रिया को ही समझ लेते हैं विकार्बोक्सिलीकरण क्या है। अगर किसी भी एसिड से या किसी भी कंपाउंड से COOH वाला पार्ट खत्म कर दिया जाए, हम ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है। फिर से ध्यान रखने वाली बात है, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से COOH वाला पार्ट अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, समाप्त हो जाए, गायब हो जाए, हम ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। अभिक्रिया को ध्यान देना कैसे विकार्बोक्सिलीकरण करवाना है। पहले तो एक जनरल रिएक्शन, वो तो हमेशा लिखते हैं हम। एसिड का जनरल फॉर्म है RCOOH, ध्यान रखना बेटा इसको। अच्छा एसिड है क्योंकि आप सभी इस बात को जानते हैं, एसिड जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, H पर प्लस आयन देता है। अगर H पर प्लस आयन देगा तो RCOO पर पूरे पर कैसा चार्ज, माइनस, लेकिन H पर कैसा चार्ज, प्लस। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले हमें NaOH से करवानी होगी, क्षार से। बेटा क्षार से अभिक्रिया करेगा, Na भी प्लस चार्ज बनाएगा और OH कैसा चार्ज बनाएगा, माइनस। अभी आपको बस इतनी बात समझनी है कि H जो है वो किससे अभिक्रिया करेगा। बेटा प्लस वाला माइनस वाले भाग से अभिक्रिया करेगा तो बनाकर तैयार करेगा H2O, क्योंकि साइड प्रोडक्ट है, एरो के साइन के नीचे लिख लें बेटर रहेगा। बेटा बचा क्या, RCOO माइनस चार्ज के कारण Na प्लस से कांटेक्ट में आएगा और बना डालेगा RCOO Na। अभिक्रिया अब स्टार्ट होती है क्या, अगर हम इसकी अभिक्रिया सोडा, लाइम का मतलब है चूना। देखो ध्यान रखना, सोडा का मतलब NaOH और लाइम का मतलब चूना। चूने की उपस्थिति में अगर NaOH से अभिक्रिया करवाएंगे, तरीका क्या है इसका, बेटा ये वाला पार्ट टूटकर अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हो कौन सा पार्ट अलग हुआ, Na2CO2 और एक 3, तो पदार्थ अलग होगा Na2CO3। बेटा चेक करोगे R सिंगल बॉन्ड और सीधे H बचा। इसमें से ध्यान रखना, आपके पास पहले COOH वाला ग्रुप था, लेकिन आपने जो भी किया, कोई अभिक्रिया की और वो COOH वाला पार्ट समाप्त कर दिया, देखो लास्ट में RH बचा है, COO खत्म हो गया जाके। इसका मतलब है जो भी अभिक्रिया हुई है इसका नाम क्या रखेंगे, विकार्बोक्सिलीकरण। जब ये कभी पूछता भी विकार्बोक्सिलीकरण क्यों, आप उसको बताओ कि मेरे पास जो भी एसिड मैंने लिया RCOOH, मैंने इसका COOH वाला पार्ट खत्म करके देखो उसे काहे में चेंज किया, RH में, इसलिए अभिक्रिया कहलाई हमारी विकार्बोक्सिलीकरण। नाम से आती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में एक है, लेकिन अभी इस पर बेस्ड कुछ रिएक्शन चेक करेंगे। बेटा सोचो अगर हम थोड़ा सा एक काम करें, क्या काम करें, अगर मैं R की जगह पर CH3 को ले लूं, अगर R की जगह पर CH3 को लेंगे, बेटा कंपाउंड कौन सा बनकर तैयार होगा, CH3COOH। बच्चों को एक और बात ध्यान रखनी है इस जगह पर, बात क्या ध्यान रखनी है, यहां पर फॉर्मिक एसिड रिएक्शन करने वाला नहीं है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा था पहले भी, हो सकता है कोई ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें फॉर्मिक एसिड अभिक्रिया ना कर पाए, तो उसको छोड़ेंगे
एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवा के देखेंगे। बेटा क्योंकि रिएक्शन करवा चुके हो आप सबसे पहले NaOH की, और ये भी है क्योंकि मुझे मालूम है आप आयंस में ब्रेक कर सकते हो। H किससे अभिक्रिया करेगा? OH से। मैं आयन नहीं लिख रहा, आप समझोगे उसको। CH3COO किससे अभिक्रिया करेगा? Na से। तो R की जगह पर CH3, बाकी COONA। अभिक्रिया अब होने वाली है सोडा लाइम से, सोडा लाइम। बेटा अभिक्रिया होगी तो फिर से वही काम, ये वाला पार्ट टूटकर अलग हो गया, Na2CO3। तो पहला काम कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को अलग कर लिया। अभी एक काम चेक करते हैं कि क्या बता, CH3 एंड H, दिस इज CH4, या बेटा इसका नाम क्या है? मेथेन। अभी चेक करेंगे एक और बेटा, क्या चेक करेंगे? हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला है C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड है। और बेंजोइक एसिड पर अगर मैं कभी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया करवाऊं NaOH एरो लगाते हुए, तो बेटा ये HOH से अभिक्रिया करता था, बना लेता था H2O। बचता क्या था? देखो R की जगह पर मैंने C6H5 लिखा था, तो फिर से R की जगह पे C6COONA। अभी अभिक्रिया होने वाली है सोडा। आप ये लिख सकते हो कि हमने इसको गर्म भी किया साथ में, OH। तो अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया में थोड़ा सा OH को दूर इसलिए भी रखते हैं ताकि, क्योंकि मुझे O को लेके आना इधर, तो ब्रैकेट बनाना स्टार्ट किया हमने यहां से। Na2CO3 अलग, Na2 बेटा चेक करना इस पर, C6H5 यहां था, एक H यहां मिल गया, C6H6 क्या नाम है इसका? बेंजीन। तो बेटा इसमें से एक काम करेंगे कि हम लोग विकार्बोक्सीकरण में केवल 2 एग्जाम्पल इसके लिखेंगे। फॉर्मिक एसिड तो हमसे छूट गया, अगर एसिड की डिमांड भी अपने यहां नहीं है ना, अगर डिमांड किसकी है? फॉर्मिक, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। फालतू में हम चाहे अन्य एसिड्स की रिएक्शन करते घूमे, लेकिन एक और रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, इसी टाइप की कोई ऐसी रिएक्शन लिखेंगे जो हमारे लिए बेटर रहेगी। तो अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन लिखता हूं, तो अगला नंबर है, कहता है हुंस डीकर अभिक्रिया। हुंस डीकर अब हुंस डीकर अभिक्रिया में सबसे पहली चीज आपको ये विशेष ध्यान रखना। देखो हुंस डीकर अभिक्रिया मैं करवा तो रहा हूं, लेकिन ध्यान दो इसको। हुंस डीकर अभिक्रिया का जो सबसे पहले तो जनरल अभिक्रिया हो जाए, फिर इसके बेसिस पे बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, हम सबसे पहले उसकी अभिक्रिया करवाते हैं Ag2O से। कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, Ag2O से अभिक्रिया करवाएंगे, होगा क्या? Ag2O इस कंपाउंड से अभिक्रिया करके पहला यौगिक बनाएगा RCOOAg। इस टाइप का एक कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा। देखो ध्यान से फिर रखते हैं, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया सिल्वर के ऑक्साइड से कराता हूं, तो सिल्वर का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक यौगिक बनकर तैयार होता है। फिर से ध्यान रखना, स्टार्ट कहां से अभिक्रिया हुई? एसिड से। इसको क्या कहते हैं? कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट। फिर ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से सिल्वर की अभिक्रिया हुई, ये कंपाउंड एसिड नहीं है बल्कि साल्ट है। तो हम क्या बताएंगे, ये साल्ट किससे बनाया गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड से और सिल्वर से। तो इसका नाम रखा गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट, इसको नाम देते हैं। अभी हुआ क्या? अब ये जो कंपाउंड बनकर तैयार हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट, हम इसको यहां लेके आए, R सिंगल बॉन्ड COOAg। अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाएं Br2 से विद प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में Br2 से करवाएं, होता क्या है बेटा? इस चीज को चेक करेंगे।
एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा। दो Br हैं, एक Br मिलेगा किसको, R को, और एक Br मिलेगा किसको, Ag को। तो अभिक्रिया कैसे होगी मैं क्या बताता हूं। सबसे पहला कंपाउंड क्या बनेगा, AgBr, Ag सिल्वर ब्रोमाइड। बेटा दूसरा कंपाउंड क्या बनकर तैयार होगा, CO2, और तीसरा कंपाउंड होगा R सिंगल बॉन्ड Br, R सिंगल बॉन्ड। ये बेटा जनरल रिएक्शन है, लेकिन ध्यान रखने वाली 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें से आप केवल, वैसे क्या होता है मैंने बुक्स में देख रखा है, पढ़ा भी है इस चीज को, कि बेटा इसमें से डायरेक्ट सेकेंड स्टेप लिखा जाता है, फर्स्ट स्टेप छोड़ देते हैं। तो आप भी चाहेंगे तो सेकेंड स्टेप लिखेंगे, लेकिन क्योंकि बेटा अगर हम यहां से डायरेक्ट बता देंगे सेकेंड स्टेप से, वो ठीक नहीं है। हम क्योंकि एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, वो हमको कम से कम एसिड से रिएक्शन करके दिखानी होगी। तो समझे, वैसे हुंस डीकर अभिक्रिया ये वाली है जो नीचे स्टेप पर लिखी है, लेकिन ये कंपाउंड बना कैसे हमें ये भी तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण कभी नहीं आता है, इसको बनाना पड़ता है हमेशा। ये कैसे बनेगा आप इसको समझते हो। अगर मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं सिल्वर से उस ऑक्साइड की रिएक्शन करवा देता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट मिल जाता है। इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया ब्रोमीन से विद प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे ही करवाएंगे, बॉन्ड के टूटने का क्रम जानते हो, इससे ज्यादा और कुछ भी जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जगह मेरे पास जितनी सीमित है, हम जितनी अभिक्रियाएं होंगी उतनी लिखेंगे। अगर हमारे पास अभिक्रिया नहीं हो पाएगी ऐसी सिचुएशन पर, तो हम बेंजोइक एसिड वाली छोड़ भी देंगे, लेकिन तुम लोग कंप्लीट करोगे। तो हम बताएं, देखो कैसे अभिक्रिया होनी है। पहला काम देखो, इसमें से भी बेटा फॉर्मिक एसिड फेल हो गया, ये भी फॉर्मिक एसिड रिएक्शन नहीं कर पाएगा। रीजन है इसमें भी COO वाला पार्ट अलग हो रहा है। देखो COO वाला पार्ट खत्म होकर CO2 में चेंज हो रहा, फॉर्मिक एसिड वर्क करने वाला नहीं। तो हम R की जगह पे कौन सा एसिड लेंगे, CH3COOH। यहां से स्टार्ट करते हैं, पहला एग्जाम्पल है इसका। देखना बेटा कहीं गलत ना हो जाए यार हमसे। पहले इसकी अभिक्रिया किससे करवाएं, सिल्वर के ऑक्साइड से। बेटा सिल्वर के ऑक्साइड से अभिक्रिया होगी डायरेक्टली, CH3COOAG, CH3COOAG बनेगा। अब हम चाहें तो नीचे अलग स्टेप बनाएं, और या फिर इसी के आगे अभिक्रिया करवाना स्टार्ट कर दें। तो CH3COOAG बनेगा तकरीबन इस टाइप का कंपाउंड। इसकी अभिक्रिया आपने कहाँ से कराई थी, Br2 से, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बॉन्ड याद है, एक तो ये वाला ब्रेक हुआ, एक Ag वाला ब्रेक हुआ, तो एक ब्रोमीन मिला Ag वाले पार्ट को, एक ब्रोमीन मिला CH3 वाले पार्ट को। पहला कंपाउंड AgBr, CO2, CH3Br। AgBr क्या नाम है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका नाम क्या, इसका नाम तो हम खुद नहीं जानते, लास्ट में नाम चेक करेंगे, CH3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथिल ब्रोमाइड, या ब्रोमोमेथेन भी उसको कहते हैं। अभी कठिन चीज है कि इसी अभिक्रिया को बेंजोइक एसिड पे चेक करेंगे। बेंजोइक एसिड पर क्या बनकर तैयार होगा, ये सेकेंड रिएक्शन होगी। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COOH। सबसे पहले सिल्वर के ऑक्साइड से रिएक्शन, और आप सभी को पता है सिल्वर का ऑक्साइड जो होता है वो अभिक्रिया के दौरान बनाकर तैयार करता है C6H5 सिंगल बॉन्ड COOAG। अब इसकी अभिक्रिया जैसे ही Br2 से होती है CCl4 की प्रेजेंस में, भैया ये दो बॉन्ड ब्रेक करता है, एक ब्रोमीन C6H5 को और एक ब्रोमीन मिलेगा Ag को। पहला कंपाउंड क्या बनाएगा, AgBr, दूसरा CO2, और तीसरा बेटा दिख रहा होगा C6H5Br। तो अगर हाँ ऐसा आपके यहां आएगा, क्या आएगा, कहता है हुंस डीकर अभिक्रिया क्या है, या ऐसे भी लिख देता है हुंस डीकर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। जैसे टिप्पणी लिखने के लिए आया, मैंने बताया क्या उसको, देखो कहां कैसे बताते हैं।
जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है या कराई जाती है, तो एल्किल ब्रोमाइड या एरिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। हम ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? हुन्स-डीकर अभिक्रिया। क्योंकि अपने कोर्स में मैंने बताया इंपॉर्टेंट फॉर्म में 22 या 24 नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, और बेटा ये मान के भी चलो कि अगर 24 या 22 वो नाम वाली अभिक्रियाएं आप तैयार रखते हो, आपके एग्जामिनेशन में 2-4 रिएक्शन तो वहां से आने वाली है, कन्फर्म है इस बात को। तभी मैं जोर दे देता हूं कि नाम वाली अभिक्रिया बहुत तैयार रखो। दोनों नाम की अभिक्रिया है, वी कार्बोक्सिलिक भी नाम वाली अभिक्रिया, ये भी जल्दी से इसको नोट करते हैं। फिर बेटा देखो कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया में करना क्या है, सबसे पहले इसको ध्यान भी रखना, ये अन्य सभी अभिक्रियाओं से अलग रहने वाली है। इसको देखते हैं कैसे। सबसे पहले जनरल फॉर्म में एसिड का जनरल फॉर्म होता है आर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। सबसे पहला काम अपना ये है, हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे सबसे पहले KOH से, और जैसे ही KOH से करवाएंगे बेटा आप खुद समझते हो RC पर माइनस, H पर कैसा चार्ज प्लस, वैसे K पर प्लस, OH पर H OH से अभिक्रिया करेगा, बनाएगा जल, और इसके बाद बचे क्या? RCOO। अब हमारा सबसे पहला काम है इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करना। आप सभी व्यक्ति जानते हो कोई भी कंपाउंड है उस पर आप विद्युत धारा तब तक प्रवाहित नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे काहे में नहीं घोलते? जल में। जैसे ही जल में घोलते हो पदार्थ आयनों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये अगर जल में घोलने पर आयनों में टूटेगा तो टूटेगा कैसा? RCOO माइनस चार्ज और K, क्योंकि आयन में टूटा, कब टूटा? जल में घोलने पर। तो मैंने इसको जल में घोलकर एक कांच के बर्तन पर भर दिया, और मैंने क्या किया? अपने सेल या बैटरी जो सोर्स के फॉर्म में लिया उससे 2 इलेक्ट्रोडों को निकालकर इसी घोल में क्या कर दिया? डुबा दिया। तो बैटरी से जैसे ही घोल पर विद्युत धारा प्रवाहित हुई, आप समझते हो आपकी बैटरी पे 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड और एक, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल है एनोड पॉजिटिव होगा। अच्छा एक चीज और बताएं, हमें एनोड की अभिक्रिया भी केवल देखनी है, क्योंकि हमें कैथोड निगेटिव होगा और वो किसको अट्रैक्ट करेगा? K प्लस को। हमें उससे मतलब नहीं है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है और वो RCOO माइनस वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, हमें केवल उससे मतलब है अभिक्रिया में। तो मैं केवल अभिक्रिया में किससे मतलब रखूंगा? एनोड से। एनोड पूछेगा कैसा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव टर्मिनल को तो ऐसे भी सुन सकते हैं, कैसे? इलेक्ट्रॉन की कमी वाला इलेक्ट्रोड, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो इसका प्लस चार्ज इस पे आया है। अभी चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले इलेक्ट्रोड पर गया RCOO माइनस। ध्यान से देखने की वाली बात है, क्योंकि प्लस वाले एनोड पर इसलिए आया क्योंकि इस पर कैसा चार्ज था? माइनस। अभी सोचो कि अगर एनोड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एनोड और इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता। एनोड डिमांड करेगा कि भैया आपके पास जो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो हमको दे दो अभी। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के उस एनोड को दे दे, तो मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के एनोड को दे रहा हूं, इसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सोचो बचेगा क्या? RCOO। अब ये स्पीसीज नॉन स्टेबल स्पीसीज है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसको बताया स्टेबल नहीं है, इसको हमने बताया इसको कहो मुक्त मूलक। कौन सा ग्रुप कहो? मुक्त मूलक। और बेटा मुक्त मूलक काफी ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप होते हैं, नॉन स्टेबल होते हैं और जल्दी से विक्रिया करने के लिए तैयार रहते हैं। ये समझ गए माइनस चार्ज क्यों ना लिखा गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, और मुक्त मूलक का साइन मैंने बनाया ऊपर से डॉट से। अभी मुक्त मूलक क्योंकि स्टेबल नहीं है, आप समझते हैं इस बात को। अगर बेटा ये स्टेबल नहीं है तो ये करेगा क्या? ये RCOO जो मुक्त मूलक है ये जल्दी से ही अपने मन से डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूटकर किसका निर्माण करेगा? CO2 गैस। सोचो CO2 गैस तो अलग हो गया, बचा क्या? ये भी अब मुक्त मूलक इस पर आ गया। क्यों? क्योंकि ये तो स्टेबल हो गया, अब ये नॉन स्टेबल ग्रुप हो गया।
अब ये R करेगा क्या? ये R अब करेगा केवल इंतजार कि एक R ऐसी ही और अभिक्रिया करके हमारे पास आए। भाई अभिक्रिया में तो बहुत सारे R होंगे, वो वाला R जो मुक्त मूलक है ये ऐसी ही अभिक्रिया करके आ रहे दूसरे R का इंतजार करेगा, और ये दोनों अभिक्रिया करते हुए R सिंगल बॉन्ड R बनाएंगे। अब कहोगे सर जी अब आपने मुक्त मूलक फिर नहीं लिखा, तो बेटा ये भी नॉन स्टेबल था, ये भी नॉन स्टेबल था, दोनों ने अभिक्रिया कर ली और कैसे हो गए? स्टेबल। हालांकि इस पर सर जी कितने अम्ल की अभिक्रिया दिखाए? मात्र एक एसिड की, और वो भी एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। ना फॉर्मिक एसिड की इस पर अभिक्रिया पूछी जाएगी, ना बेंजोइक एसिड की पूछी जाएगी। इस पर केवल अगर रिएक्शन पूछी जाएगी तो एसिटिक एसिड की पूछी जाएगी। तो तकरीबन ऐसी ही अभिक्रिया एसिटिक एसिड पर यहां पर स्टार्ट करते हैं। यह जनरल फॉर्म हो गया, थोड़ी सी बड़ी अभिक्रिया है लेकिन दिमाग में रखना है अपना। अब यहां पर R की जगह पर हम यूज करने वाले हैं CH3 को, CH3 COOH। बेटा सबसे पहले इस पर KOH की अभिक्रिया जल बनेगा, उसको मैंने नीचे लिखा। हमारा कंपाउंड बनकर तैयार होगा CH3 COOK। फिर हम इसका क्या कराएंगे? जल में घोलेंगे, मतलब हम CH3 COOK को काहे पर घोलने वाले हैं? जल में। जैसे जल में घोलेंगे ये अपने आयनों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? CH3 COO पर माइनस चार्ज और K पर, क्योंकि K से मतलब नहीं है कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी हम लिखेंगे नहीं, हम लिखने वाले हैं कि कहां पर अभिक्रिया? एनोड। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अभिक्रिया में करेगा क्या? निगेटिव चार्ज एसीटेट आयन से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर किया, बचा क्या? CH3 COO का अनस्टेबल कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं मुक्त मूलक। ये मुक्त मूलक जरा देर में ही, थोड़ी ही देर बाद स्वतः डिकम्पोज हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा दो भागों में। कौन कौन सा भाग? CO2, और फिर से अनस्टेबल कंपाउंड मेथिल मुक्त मूलक बनकर तैयार होगा। फ्री रेडिकल्स कहते हैं इनको। लेकिन ये स्टेबल नहीं है, अब ये इंतजार करेगा कि जैसे हम मुक्त मूलक बने बैठे हैं एक और मुक्त मूलक आ जाए, फिर दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बना लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन का निर्माण होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा बहुत, मतलब इत्मीनान से, कि कैसे कंपाउंड पर रिएक्शन होती है। हालांकि एक ही रिएक्शन की डिमांड रहेगी, नोट कर लें। बाकी जो कुछ अभिक्रियाएं बचती हैं केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की, उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे फिर।